हजरत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु कौन है? हजरत तलहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में हर नबी का एक हवारी होगा, मेरे 2 हवारी होंगे, तलहा और जुबैर। ये जुबैर कौन है? जुबैर बिन अल अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु, ये भी अशरा मुबशरा सहाबियों में से हैं। हजरत तलहा भी अशरा मुबशरा सहाबी। अशरा मुबशरा कौन से सहाबी हैं? वो 10 सहाबा जिनको दुनिया में ही एक ही मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी थी। उनमें अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, हजरत अली, हजरत उस्मान, तलहा, जुबैर, साद, सईद, अबू बैदा बिन जरा और अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु। ये 10 सहाबी हैं जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही मजलिस में जन्नती होने की बशारत इनायत फरमाई। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत तलहा को जब मुआखात मदीना कायम की, हिजरत करके मदीना आए, तो हजरत जुबैर बिन अवाम का भाई बनाया था। ठीक है, ये दोनों नबी पाक के हवारी होंगे जन्नत में। और इनके बारे में आता है जंगे उहद में हजरत साद थे ना, जो नबी पाक के मामू थे, तीर चला रहे थे, तो ये हजरत तलहा जो है ये नबी पाक की हिफाजत कर रहे थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो भी तीर आपकी तरफ आता था अपना हाथ आगे कर लेते। इनके पास ढाल नहीं रही थी उस वक्त में, क्योंकि एकदम भगदड़ मची थी, तो सामान पूरा नहीं रहा था, और ये यानी इस हाल में पहुंचे थे नबी पाक के पास कि ढाल थी ना तीर था। अपने सीने को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ढाल बनाया था। जो तीर सामने आता ये अपना हाथ आगे करके उसको रोकते थे, यहाँ तक कि इनका हाथ तीरों को सहते सहते शल हो गया था और उंगलियां कट गई थी। और बाद में देखा गया तो 70 के करीब जख्म इनके पूरे बदन पे थे। क्या ख्याल है, सिर्फ हाथ के सामने तो तीर नहीं आ रहे थे ना, अपने नबी के सामने अपने आप को पेश किए हुए थे, अल्लाह के रसूल तक कोई जो है तीर तलवार ना पहुंच जाए। और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाया करते थे कि ओहद का दिन तो सारा तलहा का ही है, क्योंकि असल काम तो इन्होंने ही किया था उस दिन। और हजरत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु का वो हाथ शल हो गया था नबी पाक की हिफाजत में, और वो इस पे फख्र किया करते थे कि मेरा ये हाथ मेरे नबी के लिए शल हुआ है, उनके लिए कुर्बान हुआ है, उन पे निसार हुआ है, वो इस पे फख्र फरमाते थे। और फिर ये भी आता है कि वो जब भी उनसे दास्तान पूछी जाती थी ना जंगे उहद की, हर बार उसको बड़े फख्र से सुनाते थे। और वाकई जिंदगी में किसी ने कोई काम किया हो तो काबिल फख्र है, का असल काम वो है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत उन्होंने की है और उनके लिए अपने आप को ढाल बना दिया। इस निस्बत हजरत तलहा एक तो हवारी है नबी पाक के, दूसरे मुहाफिज बने रहे हैं। और फिर इनके बारे में आता है जब ये अशरा मुबशरा से भी हैं और अस्साबिकून अल अव्वलून में से भी हैं, यानी जो लोग सबकत ले गए ना इस्लाम कबूल करने में। चंद एक लोग मुसलमान थे, जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो ये शाम की तरफ सफर किया इन्होंने, छोटी उम्र थी, लेकिन वहां पे एक राहिब से मुलाकात हुई। उसने पूछा कहाँ से, बताया मैं मक्का से हूँ। उसने कहा अच्छा वहां एक नबी पैदा होगा अनकरीब। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गए, जिस माहौल में इन्होंने परवरिश पाई थी, जाहिर इतना आसान नहीं था कि सिर्फ किसी एक की बात कहने से बंदा जो है वो रंग उतर जाता है या वो अकीदा जो है टूट जाता। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के समझाने से, उनके दीन की तरफ रगबत दिलाने से और एहसास दिलाने से ये मुसलमान हो गए। यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहुत से लोगों को मुसलमान किया, खासतौर पर जो अकाबिर साहब है ना अशरा मुबशरा, उसमें से ज्यादातर हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ में मुसलमान होने वाले हैं, बैत करने वाले हैं। तो जब वो मुसलमान हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके इस्लाम कबूल किया, फिर उन्होंने आके खाना काबा में ऐलान किया अपने इस्लाम का हजरत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने। तो उस्मान बिन उबैदुल्लाह, तलहा बिन उबैदुल्लाह है नहीं, तलहा बिन उबैदुल्लाह इनका पूरा नाम है। तो उस्मान बिन उबैदुल्लाह इनके भाई हैं, वो इनके बड़े भाई थे। उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक और इनको अपने भाई को तलहा को पकड़ के रस्सी से बांध दिया और इतना पीटा कि ये लोग जो है यानी अपना दीन छोड़ दें, जिस पे ही चले गए, हम वापस अपने दीन में लौट आए। लेकिन इन्होंने बात नहीं मानी। और फिर इस दिन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब ये हाजिर हुए तो ये सर तपा जख्मों से चूर थे, यानी चोटें इनको इतनी ज्यादा आई हुई थी। और भाई ने अपना पूरा गुस्सा उतारा इन दोनों पे कि उन्हें लगा कि अबू बकर ने इसको वर्गलाया, पता खुदा ना खास्ता उतारा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको खैर का लक़ब अता फरमाया था उस दिन, खैर भलाई है तुम्हारे में, ठीक है, तो बेहतरीन हो तुम, ये भी हो सकता है, यानी तुम बेहतरीन हो जो इतने अपने आप को जख्मी करके। उस वक्त भी नहीं पीछे हटे और फिर जंगे ओहद में भी पीछे नहीं हटे। कभी कभी वक्त जो होता है ना वो इंसान की तरबियत करता है किसी बड़े काम के लिए। वो मार जो खाई हुई थी ना, वो जख्म जो सहे हुए थे, फिर बंदे को पता होता है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर ही जाऊंगा,
تو وہ ان میں حوصلہ تھا، برداشت تھی، اور وہ اس وقت بھی ڈٹ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور آپ کی حفاظت فرما رہے تھے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو، وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان کے درجات اور زیادہ بلند فرمائے۔